मेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं, मेडिटेशन में सबसे पहली चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? मेडिटेशन को कई लोग ध्यान कह देते हैं, कई लोग कंसंट्रेशन कह देते हैं, कई लोग तपस्या कहते हैं, पर वास्तव में ये है क्या और उसकी विधि क्या है? वास्तव में इसकी विधि की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसकी विधि में कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको समझने होंगे। आपका मन है उसे हम चित्त कहते हैं, और आपके मन में जितने विचार आते हैं, जितनी वेव्स हैं, उन्हें हम वृत्तियां कहते हैं। आपका मन जो चित्त है उसे आप एक तालाब की तरह समझ लीजिए, वो एक लेक है, और लेक में जितने रिपल्स आते हैं वो वृत्तियां हैं। एक व्यक्ति वास्तव में जब उन वृत्तियों को शांत करने में सक्षम हो जाता है, उन रिपल्स को, उन वेव्स को शांत करने में सक्षम हो जाता है, तो वो लेक के बॉटम तक देख पाता है, यानी कि आप अपने मन की तह तक देख पाते हो। ये पहला चरण है मेडिटेशन का, ध्यान का, या यूं कहें इंट्यूशन पावर जगाने का। कैसे कोई व्यक्ति अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अपना क्रोध त्यागना होगा। आपको क्रोध त्याग कर अपने मन को शांत करना होगा। जब एक व्यक्ति क्रोध त्यागने में सक्षम हो जाता है, उसके बाद उसे ईर्ष्या त्यागनी होगी, जेलसी त्यागनी होगी। अगर हम बात करते हैं चित्त की, तो चित्त वास्तव में एक खाली मटके की तरह है जिसे हमने ढेर सारी वृत्तियों से भर रखा है, और उसे ऐसे 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 करके घुमाते रहते हैं। हम कहते हैं ना हमारा सर चकरा रहा है। क्यों चकराता है? जब एक थॉट ऐसे 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 करके हमारे दिमाग में चलती चली जाती है तो हमारा दिमाग चकराना शुरू हो जाता है। चित्त को शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और चित्त कैसे शांत होगा? जब आप वृत्तियों को शांत कर पाएंगे। यह पहला चरण है। और वृत्तियां कैसे शांत होंगी? वृत्तियां शांत होंगी जब आप अपने मन से सबसे पहले क्रोध त्यागेंगे, उसके बाद द्वेष त्यागेंगे, जेलसी त्यागेंगे। तीसरा, कंपैशन, किसी के प्रति दया की भावना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति से जब आप कुछ छीनने की, चोरी करने की भावना को निकाल देते हैं तो आपकी वृत्तियां शांत होनी शुरू हो जाती हैं। और ये वृत्तियों के अंदर भी 3 अलग अलग गुण हैं। वो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण एंड सतोगुण, जिसे हम रजस, सतव और तमस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि एक व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए? सात्विक का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही शांत स्वभाव का हो गया। कभी भी सात्विक आदमी को, सात्विक व्यक्ति को आप लेजी समझने की गलती भी मत करना। वो बाहर से भले ही ऐसे दिख रहा होगा, बड़ा शांत, लेकिन अंदर से उसका फ्लो बहुत तेज होगा। ये 3 गुणों के ऊपर जब आप संयमता धारण करते हैं, तमोगुण आपकी नींद अच्छी करता है, रजोगुण आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपको हेल्प करता है, और सतोगुण आपको जिंदगी में ऊपर लेकर जाने में, आपको राइज करवाने में हेल्प करता है। क्योंकि सतोगुण यानी कि सत्वता वास्तव में एक व्यक्ति के मन को शांत करती है और उसकी विचारधारा को इंप्रूव करती है। सतोगुण या सत्व बनने के लिए एक व्यक्ति को अपने आहार, व्यवहार और विचार, इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। लोग कहते हैं ना जी, ये सात्विक भोजन है, ये तामसिक भोजन है, ये राजसिक भोजन है। ज्यादा मिर्च मसाले होते हैं तो उसको राजसिक भोजन कह देते हैं। नॉन वेज को तामसिक कह देते हैं क्योंकि वो मरे हुए जानवर को खाना, वो तमस की स्थिति में है, वो तामसिक भोजन हो गया। फ्रूट्स हैं, सैलेड हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसे सात्विक भोजन कह देते हैं। सात्विक बनो, सात्विक बनो, सात्विक बनो। क्यों सात्विक बने? क्यों बने हम सात्विक? क्योंकि जब हम नॉनवेज खाते हैं, हम तामसिक भोजन खाते हैं, तो हमारे विचार वैसे डोरमेंट होना शुरू हो जाते हैं, तमस के गुण ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं, तो रजोगुण ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट।
लेकिन जब हम सात्विकता में रहते हैं तो हमारा मन शांत अवस्था में रहता है और हमारे विचार ऑटोमेटिकली अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। खेल विचारों का है सारा। पहला आहार, आपने अपना आहार अच्छा किया तो उसके बाद आपको अपने व्यवहार के ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यवहार को अच्छा करने के लिए एक ही चीज है जो आपको हेल्प करेगी, संयमता, यानी कि होल्ड योरसेल्फ बिफोर रिएक्टिंग। जस्ट स्टे काम फॉर अ व्हाइल बिफोर रिएक्टिंग। बस आप खुद अपने आप में चेंज देखोगे कि कितना चेंज आया आप में। किसी ने कुछ कह दिया, आपने तुरंत पलटकर जवाब दे दिया, उसने कुछ कह दिया, फिर आपने जवाब दे दिया, कहानी बिगड़ जाती है। शांत होकर अच्छे मन से सोचो, कोई बात नहीं, जवाब दो। आपका व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और व्यवहार को अच्छा करने के लिए आपको ईर्ष्या त्यागनी होगी, जेलसी। हमारे व्यवहार को यही तो चीजें खराब करती हैं। जब हम किसी व्यक्ति से जेलस होते हैं, गुस्सा त्यागना होगा जब हम किसी से गुस्सा होते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई दिक्कत आए, शांत बैठ जाओ, कोई बात नहीं। चुप्पी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। शांत। हस्बैंड वाइफ्स की जब लड़ाई होती है ना, वैसे तो वाइफ सबसे बड़ा हथियार अपने आप में है, पर जब हस्बैंड वाइफ्स की लड़ाई होती है तो उन दोनों की लड़ाई के बाद वो जो चुप्पी होती है ना, वो सहन नहीं होती। जब दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, इट्स फाइन, तब तक ठीक है, तब तक हम सही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद की चुप्पी सहन नहीं होती। किससे नहीं सहन होती? दूसरे व्यक्ति से। वो कहते हैं मुझसे बात तो करो। फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कहता, फिर वो कहता ठीक है यार छोड़ो। चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। शांत रहना सबसे बड़ा हथियार है। ये आपके मन की सात्विकता को ऊर्जा देता है और आपके मन के द्वंद्वों को बचाता है, सही करता है। जितने द्वंद्व आपके मन में आते हैं वो सब धीरे धीरे छूटने शुरू हो जाते हैं, साइड होने शुरू हो जाते हैं, क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चित्त जो वास्तव में एक लेक है, उसके अंदर बहुत सारी मड है, उसके अंदर बहुत सारे रिपल्स हैं, वेव्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी है। सिर्फ रिपल्स या वेव्स नहीं, पहले आप उस रिपल्स को शांत करेंगे, उसके बाद उस मड को क्लियर करेंगे, कचरे को क्लियर करेंगे, तो आप बॉटम ऑफ द लेक देख पाएंगे वास्तव में जो आपका अंतर मन है। जब आप अपने अंतर मन में आप लोगों ने झांकना शुरू कर दिया तो उसके बाद आपको समझ में आएगा वास्तव में कि आप क्या हैं। अभी तो आपको खुद ही नहीं पता कि आप हो क्या चीज।